नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा इस समय में जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ठहराव सा आ गया है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों को यह महसूस हो रहा होगा कि उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता चला जा रहा है, जबकि ग्रहों की चाल ने इस समय में काफ़ी परिवर्तन कर लिए हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी में गति नहीं आ रही है। आपकी ज़िंदगी में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप योजनाएं बनाते हैं, पर उन योजनाओं में आपको या तो टाइम बहुत लग जाता है या सफलता ही नहीं मिलती है। और कुछ ऐसी भी योजनाएं होती हैं जो कि आप स्वयं ही क्रियान्वित ही नहीं कर पाते हैं। आपकी योजनाएं बनी की बनी रह जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं। मित्रों, ऐसे में यही एक ऐसा महसूस होता है, ये आभास होता है कि आपको कोई ऐसी अनजानी शक्ति है जो आपके जीवन में अवरोध पैदा कर रही है। आपके जीवन में ऐसी शक्ति कोई भी जो आपको आपके कार्यों को पूरा होने से रोक देती है, इस तरह की शक्ति आप में कोई भी आपके ऊपर विद्यमान है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपने न तो आज तक कभी सुने होंगे, न ही आपको किसी ने ऐसे उपाय बताए होंगे। ये उपाय आप जब अपने जीवन में कर लेंगे तो आपके जीवन में जो ठहराव है वो आपका ठहराव गति में परिवर्तन हो जाएगा, और यह उपाय जो है वो आपको गति प्रदान करने में बहुत ही मदद करेंगे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके पास में बड़ी बड़ी योजनाएं होंगी। उन योजनाओं को आप क्रियान्वित करने का मन भी बना लेंगे। आपके पास योजना है, तरीका है, स्कीम है, पर आपका आंतरिक मन इतने कमज़ोर हो गए हैं, आंतरिक मन से आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि ये योजनाएं जो आप बना रहे हैं इनको क्रियान्वित करने में आप असफल रह जाते हैं। मित्रों, जीवन में गतिशील रहना ही बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। आपका ये वो है कि आप अपने जीवन में गतिशील बने रहें। अपने जीवन में आप जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं उनको क्रियान्वित करते रहें। आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको बरसों से रुके हुए हैं उनको आपको जल्दी पूरा करना होगा। जब ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, और जब पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी, सकारात्मक सोच आपके जीवन में आ जाएगी, नेगेटिविटी आपके अंदर से दूर भाग जाएगी, तो आपको सफलता भी हर कार्य में मिलती हुई दिखाई देगी। तो आज के इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए जो उपाय लेकर आया हूँ, उन उपायों से आपके जीवन में अलग अलग सोर्सेज से आपको धन का आगमन होगा। यह आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये कैसे होगा। यह आपकी क्रिया शक्ति, आपका आत्मबल, मेहनत, कर्म पर निर्भर होगा। जितना आप अपने आत्मबल से कार्य करेंगे, जितना आप अपनी कार्यों को क्रिया शक्ति से पूरा करते चले जाएंगे, उतनी ही आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़कर कहीं से भी किसी भी प्रकार से दे देता है। आपकी इस समय में जो क्रिया शक्ति आपकी है और कर्म आपके हैं, इसका मार्ग
वो ही तय करता है। और ये मार्ग आप जब अपने जीवन में अपना लेते हैं, जो कि विधाता ने आपका ये मार्ग तय करा है, तो आपको सफलता भी मिलती है। मित्रों, आपके जीवन में नेगेटिविटी, घर में कलेश, बीमारियों का वास होना, जो भी आपके बीमारियां घर में घुस गई हैं, वो निकलने का नाम भी नहीं लेती हैं। आप इलाज करा करा कर थक जाते हैं, पर बीमारियां घर कर गई हैं और निकलती ही नहीं हैं। कर्जा बहुत ज़्यादा आप पर हो गया है। कर्जा होना, आप जितना इन परेशानियों से बाहर निकलने का आप रास्ता ढूंढते हैं, इन परेशानियों से बाहर निकलने का आप जितना प्रयास करते हैं, उतनी ही आपको ये समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। और एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे आप और दलदल में फंसते ही चले जा रहे हैं। मित्रों, यह जो आप में इस तरह की जो आपको नेगेटिविटी आपके मन में आ गई है, इस तरह का जो आपको परेशानियां आपके जीवन में कंटिन्यूटी में बनी हुई हैं, ये आपके जो नेगेटिविटी है, इससे आपकी समस्याएं और भी बढ़ती चली जा रही हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह हो गया मेरे मित्रों कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी ने आपको घेर कर रखा हुआ है, उस नेगेटिविटी को जब आप निकाल देंगे, वो नेगेटिविटी जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे मित्रों, आज से ही आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिव सोच लेकर आएं, पॉजिटिव थॉट्स आप लेकर आएं, तो आपको आपके जीवन में जो आपके परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानी आपको दूर हो जाएंगी। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय में एक और बात का भी ध्यान रखना है कि आप धर्म का, दान में विश्वास रखें, और इससे आपकी नेगेटिविटी जो है वो आपका जो पीछा कर रही है, जो पीछा आपका नहीं छोड़ रही है, वह इन उपायों को करने से आपको आपके मन में आपको बहुत ही हल्कापन महसूस होगा। मन में प्रसन्नता आएगी और शरीर में भी आपका जो भारीपन महसूस हो रहा था, वो भारीपन आपका दूर होता चला जाएगा। शरीर में भी आपको हल्कापन महसूस होगा। जीवन में खुशियां आपको महसूस होंगी और आप खुद स्वयं यह अनुभव भी करेंगे और स्वयं आप यह महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जब ये उपाय आप कर रहे हैं, तो आपको कितनी एक जो है ताजगी, कितनी आप में उत्साह और ऊर्जा बढ़ गई है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में इन उपायों को, इन प्रभावों को करते चले जाएंगे, तो उन उपायों के प्रभाव से आपको कामयाबी भी मिलना शुरू हो जाएगी। मेरे मित्रों, आपको ये जो हम पहले चर्चा करेंगे, जो कि आपको इस समय में अड़चनें आ रही हैं, जो कि आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है 27 जुलाई से 5 अगस्त तक का जो समय अब आपका आ रहा है, इस समय में आप ये मान लीजिए कि ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन से आपके जीवन में अब आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती हुई भी दिखाई देगी। शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, इसमें आपको जो ये परिवर्तन आए हैं, इससे आपके जीवन में नकारात्मकता भी बनी रहेगी। मित्रों, इस समय आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला आपका चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका चल रहा है, तो वो मुकदमे में आपको जो है धीमापन दिखाई देगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका वकील कितनी भी कोशिश कर ले, वो प्रोसीडिंग्स में तेज़ी नहीं आ पाएगी। इस समय आप अपना काम कम आपको सफलता मिलेगी, समय आपका ज़्यादा आपका खराब होगा।
मतलब कि आपका समय तो ज़्यादा व्यतीत हो गया और काम में फल आपको बहुत कम मिला। बिजनेस में भी इस समय में आपको ग्राहकी में कमजोरी दिखाई देगी। नौकरी में भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर क्या होगा कि फल आपको कम मिलेगा। नौकरी में आप मेहनत ज़्यादा करेंगे पर आपके कार्य ही पूरे नहीं होंगे, तो आपको बॉस से सराहना की बजाय डांट पड़ने के भी चांसेस होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मित्रों, आप घबराएं नहीं। आज जो उपाय मैं अब आपको बताऊंगा, ये एक ऐसा छोटा सा समय है, ये छोटा समय आपका निकल भी जाएगा और ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ, इन उपायों से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलती चले जाएंगी। आगे समय आपका स्वयं का समय आ रहा है और इस समय में आपको बहुत ही सफलता भी प्राप्त होगी। मित्रों, नकारात्मकता अगर आपके मन में हावी हो गई है, नकारात्मकता अगर आप पर ज़्यादा हावी हो, तो आपको यह सावन का जो महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में आप शिव जी के भक्त बने और प्रतिदिन शिव जी की जो पूजा आराधना करें। शिव जी पर दूध, जल, काले तिल और आक के फूल को आप अर्पण करें तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। बेलपत्र आप शिव जी पर चढ़ाएं तो आपके लिए यह समय जो अब आने वाला समय रहेगा, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, खुशियां भी आपको मिलेंगी। मित्रों, ये सब आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई उपाय आप कर रहे हैं तो सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से, आस्था से आप उपाय करें, तो आपको इन उपायों से आपके जीवन में परिवर्तन भी दिखाई देगा। आपको इस समय में पूर्ण भक्ति भावना से शिव जी की पूजा आराधना करेंगे तो आपको भी शिव जी का जो है उनका परिणाम आपको मिलेगा। शिव जी की पूजा जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा और वो परिणाम आपके लिए, आपके जीवन के लिए सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मित्रों, ये सब इस समय में आपको एक और मैं जानकारी दे दूं, एक और आपको बात बता दूं कि यह जो समय है, इस समय में आपको आपके संतान से ही विरोध झेलना पड़ेगा, विरोध बनेगा। संतान से आपके मन मुटाव चलेंगे। संतान को आप इस समय अपने पास बैठाएं, उसको समझाएं, उनके मन की बात सुने, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है आप सुने, तो आपको संतान के स्वभाव के अनुसार ही आपको भी अपना बर्ताव करना होगा। अगर संतान उग्र स्वभाव की है और उग्र स्वभाव के अनुसार आप भी बात करेंगे तो आपको कभी भी इसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्रोध नहीं करके आप अगर उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात पर आप गौर करेंगे, तो आपको संतान से जो विरोधाभास है वो आपके खत्म होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, संतान को आपको जो है ये अब बताना होगा कि आप उनके शत्रु नहीं हैं। संतान अगर आपको शत्रु मान लेगा तो फिर आपके भी परेशानी ही परेशानी बनी रहेगी। मित्रों, उनको समझने का आप प्रयास करें और उनकी भावनाओं को समझकर आप उनकी जो भी परेशानी है उनको आप हल करेंगे तो आपके लिए संतान का बहुत ही अच्छा आपको सुख देखने को मिलेगा। मित्रों, एक बात इस समय में और आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि कोई भी आप दुकान चला रहे हैं, कोई व्यापार आप कर रहे हैं, तो उसका आप कोई नया दुकान, नई व्यापार इस समय में उसका उद्घाटन आप नहीं करें। जो आपका चलता आ रहा है उसको ही आप चलने दें। नया कोई भी आप इस समय में नहीं वो व्यापार करेंगे, नई दुकान आप नहीं खोलेंगे, उसका उद्घाटन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। यह समय आपको नया जो दुकान है, नई व्यापार है, नई नौकरी है, उसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। मित्रों, आप ये प्रोग्राम जब देख रहे हैं तो आपको
ये ध्यान रखना है कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को आपको ये अपने सच्चे मन से, अपनी सच्ची आस्था से आपको करना है, तो आपको आपके जीवन में सफलता भी मिलती दिखाई देगी। तो आपको करना क्या है मेरे मित्रों, आपको हनुमान चालीसा का आपको प्रतिदिन पाठ करना है। पर प्रतिदिन पाठ करने से पहले आपको एक संकल्प लेना होगा, एक अनुष्ठान आपको करना होगा। आपको संकल्प कैसे लेना है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, एक दीपक लें, एक बड़ का पत्ता लें, पान का एक बीड़ा लें, फूल लें, फल लें, प्रसाद लें और हनुमान जी को वहाँ जाकर आप जो है अर्पित करें। और जो आप दीपक लेके गए हैं और जो बड़ का पत्ता लेके गए हैं, उसको आप वहाँ पर बड़ के पत्ते पर दीपक रखकर उसको जलाएं। और जलाकर आप जो है यह उपाय, एक तो मैं बता दूं कि आपको शाम के समय में यह उपाय करना है। अब आप ये दीपक जलाकर अपने दाहिने हाथ की जो अंजलि है, दाहिने हाथ की, उसमें आप जो है थोड़ा सा जल लेकर आपको ये आचमन करना है। आपको ये संकल्प लेना है कि मैं आपका जो हनुमान चालीसा के पाठ हैं वो प्रतिदिन 7 बार या 9 बार मैं पाठ करूँगा और मेरे ये जो बिगड़े काम हैं उनको आप बना दें। इस तरह से आपको संकल्प लेना है और वहीं बैठकर आपको उस दिन 7 हनुमान चालीसा के पाठ या 9 हनुमान चालीसा के पाठ, जितना भी आपने संकल्प लिया है वो करना है। मित्रों, हनुमान जी के सामने आप जब ये संकल्प ले लेंगे तो आपको ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक दिन आपको, जितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, उतने दिन आपको यह जो हनुमान चालीसा के पाठ हैं उतने दिन आप पाठ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसमें आपको कम से कम यह आप ध्यान रखिए कि 9 दिन, 11 दिन या 15 दिन का आपको संकल्प लेना है। इससे आपके, जब आप ये हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करेंगे तो आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी परेशानी हैं, जो भी आपको जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो विचार आप संकल्प लेकर अपने उन उपायों को, आप जो ये मैंने बताए हैं, इसको आप करेंगे तो आपकी जो भी परेशानी है वो सब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। इससे आपके घर में कलेश समाप्त हो जाएंगे, नौकरी में आपको शुभता बनी रहेगी, नौकरी में मतलब आपकी तरक्की होती रहेगी, प्रमोशन भी आपके हो जाएंगे, कोई रुका हुआ प्रमोशन है वो भी आपका हो जाएगा। बस आपको मन लगाकर, आपको आस्था और विश्वास से यह उपाय आपको करना है। मित्रों, आपको एक और जानकारी मैं ये दे देता हूँ कि सावन का जो ये महीना है, ये सावन का महीना हर दिन किसी न किसी देवी या देवता या भगवान को समर्पित होता है। तो सावन के महीने में जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय का, ये मानिए कि वो उपाय का हमें बहुत अधिक फल प्राप्त होता है और वो उपाय से हमें जो है श्रेष्ठ फल मिलते हैं। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आप ये ध्यान रखिए कि इस समय में आप जो भी उपाय करेंगे उससे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मित्रों, आपने ये सब उपाय करके अपने जीवन को खुशियों से भरा बना लें और आपको सफलता मिलती रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।